ये सरकार प्रशासन जम्मू कश्मीर का कोई मौका नहीं छोड़ रहा आम लोगों की जेब में पैसे निकालने का, उनकी जेब पर डाका डालने का। जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बिजली पैदावार कर सकते हो आप। याद कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जम्मू कश्मीर में आकर कहा था कि 20,000 मेगावाट तक हम यहाँ बिजली पैदावार कर सकते हैं। उसके बावजूद आज जरूरत पड़ रही है आपको बाहर से खरीदने की। जल बिजली परियोजना लगाई है, उसको चालू करवाइए, वो बंद पड़ी है। और बाहर से आप जो है महंगी बिजली खरीद कर जनता की जेब पर, उपभोक्ता की जेब पर जो है लगातार डाका डाल रहे हो। कुछ रहम कीजिए, जनता की भलाई के लिए आपको वहां पर सरकार में बिठाया गया है। हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद अब जम्मू कश्मीर की जनता की कुछ भलाई होगी, मगर जनता को जो है पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया गया। आप कमाओ, सरकार का पेट भरो, सरकार की तिजोरियां भरो और अपने बच्चों को जो है आप भूखा छोड़ो। आप देखिए, लोगों के घरों में बिजली नहीं है और आप कह रहे हो कि बिजली की कमी है। बिजली आपने पूर्ति कब की? आप तो वादा करते थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर के टाइम पे कि 24 घंटे घरों में बिजली आएगी, नहीं आई। सरकार ने हाल ही एक फैसला किया कि वो 500 मेगावाट थर्मल परचेज उन्होंने एग्रीमेंट किया है और जल्द ही उसकी सप्लाई भी मिलने वाली है। लेकिन उस 500 मेगावाट के बदले अब कंज्यूमर को हर प्रति यूनिट के हिसाब से 1 रुपया अब ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि किराया बढ़ गया है। तैयारी रखिए। अब इस पर रिएक्शन के लिए इस समय हमारे साथ शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं मुनीष साहनी जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि एक और बोझ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पर लाद दिया गया है। ये ऑलरेडी बिजली के लिए परेशानी बन रही थी, इतने क्राइसिस थे। अब उन्होंने कहा कि 1 रुपया प्रति यूनिट जो है बढ़ा दिया जाएगा। क्या रिएक्शन है? देखिए, सरकार प्रशासन जम्मू कश्मीर का कोई मौका नहीं छोड़ रहा आम लोगों की जेब में पैसे निकालने का, उनकी जेब पर डाका डालने का। अरे जम्मू कश्मीर तो जल संसाधनों का धनी है। जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी बिजली पैदावार कर सकते हो आप। याद कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जम्मू कश्मीर में आकर कहा था कि 20,000 मेगावाट तक हम यहाँ बिजली पैदावार कर सकते हैं। उसके बावजूद आज जरूरत पड़ रही है आपको बाहर से खरीदने की, जबकि खपत हमारी मात्र 250 से 2500 से लेकर 3000 मेगावाट तक है। इतनी आप इन जल संसाधनों को दुरुस्त कीजिए। जो जल बिजली परियोजना लगाई है उसको चालू करवाइए, वो बंद पड़ी है। और बाहर से आप जो है महंगी बिजली खरीद कर जनता की जेब पर, उपभोक्ता की जेब पर जो है लगातार डाका डाल रहे हो। कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम पर, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, कभी प्रीपेड मीटर के नाम पर। जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में हम शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। अरे कुछ रहम कीजिए, जनता की भलाई के लिए आपको वहां पर सरकार में बिठाया गया है। हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद अब जम्मू कश्मीर की जनता की कुछ भलाई होगी, मगर जनता को जो है पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया गया। आप कमाओ, सरकार का पेट भरो, सरकार की तिजोरियां भरो और अपने बच्चों को जो है आप भूखा छोड़ दो। लेकिन आप इस कैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जल को लेकर काफ़ी समृद्ध है और यहाँ पर इतनी परियोजनाएं भी लगी हुई हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जम्मू के लोगों को बिजली पर्याप्त नहीं मिलती और जो मिल भी रही है वो भी खरीदनी पड़ रही है। अब थर्मल का ज़रूरत पड़ गई है, थर्मल पावर की ज़रूरत पड़ गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बदतर स्थिति कर दी है जम्मू कश्मीर की। आप देखिए, लोगों के घरों में बिजली नहीं है और आप कह रहे हो कि बिजली की कमी है। बिजली आपने पूर्ति कब की? आप तो वादा करते थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर के टाइम पे कि 24 घंटे घरों में बिजली आएगी, नहीं आई। स्मार्ट मीटर लगे, वादा किया गया माननीय मनोज सिन्हा जी की तरफ से कि 24 घंटे बिजली आएगी, नहीं आई। आप गाँव में जाके देखिए, इस ठंड के मौसम में, तपती गर्मी में 10-10, 12-12 घंटे बिजली के लंबे कट रहते हैं। बिजली नहीं है। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हो, सड़कें जगमगाती है, सड़कों पर बिजली जो है आप बर्बाद कर रहे हो। सड़कों पर आपके अलग अलग जगह पर जो है स्मार्ट जम्मू के नाम से बिजली की बर्बादी हो रही है, मगर लोगों के घरों में अंधेरा छाया हुआ है। आप ये जो लगातार जो बिजली खरीदी जा रही है ना, लोगों के घरों तक पहुंचने वाली भी नहीं है। ये आपको मैं साफ बताऊं, ये पहुंचेगी सरकारी कार्यालयों में। वहां पर देखिए जाकर हीटर का इस्तेमाल होता है, कोई लगता है वहां पर दिए जाते। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि महंगाई तो डाल देंगे, प्रति यूनिट एक्स्ट्रा तो डाल देंगे, लेकिन बिजली में फिर कटौती रहेगी। बिल्कुल, लगातार कटौती रहेगी, वसूली की जाएगी, बिजली सप्लाई नहीं की जाएगी, जहां से बिल वसूले जाएंगे सरकारी कार्यालयों पे, जहां पर बिजली जो है सरेआम बर्बाद की जाती है। घंटों घंटों वहां पर सरकार दफ्तर में कोई बैठा हो, उच्च अधिकारी ना बैठा हो, आप जाकर देखो हीटर और ये चीजें चल रही होती हैं सर्दियों के अंदर भी, और वहां से जो है कोई वसूली नहीं की जाएगी। जनता पर लगातार बोझ बढ़ाया जाएगा। जो जनता पहले ही महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक
से परेशान है और ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद जो अब केंद्र सरकार वहां पर शासन कर रही है वो जम्मू कश्मीर की जनता को राहत देगी। जो माननीय उपराज्यपाल जी यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो जनता को राहत देंगे, मगर जनता को लगातार जो है उसकी जेब पर डाका डाला जाए। कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक तरह से एक बहाना है कि बिजली के जो बिल है उसे बढ़ाया जाए और प्रति यूनिट जो कीमत है उसकी बढ़ा दी जाए, एक बहाना लेकर, ताकि उसके बाद जो है बढ़ोतरी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। देखिए सरकार प्रशासन पता नहीं किस तरीके से इंतजार कर रहा है कि ये तो लगातार जनता को जो है ठगने की फिराक के अंदर रहता है। अपनी राजस्व वसूली का इनका जो है वो लालच खत्म ही नहीं हो रहा। लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर जनता सड़कों पर उतरी तो कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया, अब फिर दोबारा से वो प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। किस दिन ये प्रीपेड मीटर भी लगा देंगे जनता को कुछ पता नहीं चलेगा। इस समय जम्मू कश्मीर की जनता को राहत की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपील करता हूं कि ये बार बार जनता पर बोझ डालना बंद कीजिए, जनता को राहत दीजिए। जनता को जो है इस समय नगद राहत की ज़रूरत है, मगर जनता जो अपनी कमाई से थोड़ा बहुत अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो पैसा लेती है उसको भी आप उसकी जेबों पर डाका डालकर निकालने में व्यस्त हो। बिल्कुल, ये जो किराया बढ़ाया गया है ये जनता की जेब पर डाका है और सिर्फ एक बहाना है किराए को बढ़ाने का, लेकिन कटौती फिर भी रहेगी, ये कहना है शिवसेना के जो यूटी के प्रेसिडेंट मुनीष साहनी का। सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही है और आम लोगों को परेशान करने का सरकार का ये तरीका है।